Bismillahirrahmanirrahim. Today we will discuss resolution of a vector or reverse of vector addition. ये एक टॉपिक है कि किस तरह हम एक सिंगल वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं, जिसको हम वेक्टर की तहलील कहते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, या सिंपल इसको वेक्टर एडिशन का रिवर्स प्रोसेस भी हम कहते हैं। या अगर ये दो कंपोनेंट्स से जो कंपोनेंट्स वो एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे थे, इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर भी हम कह सकते हैं। तो स्पेशल केस है, सिंपल टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर, कि हम किस तरह एक सिंगल वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड करते हैं। इसका टॉपिक का नाम है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर या रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन। इसकी डेफिनेशन है द स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर इनटू टू और मोर देन टू कंपोनेंट। अगर हम एक वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स में स्प्लिट करते हैं दो या दो से ज़्यादा, तो इसका नाम होगा रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। ख़ास स्प्लिटिंग ऑफ ए सिंगल वेक्टर हम किस तरह करते हैं, एक्सप्लेनेशन। हमारे पास एक कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और एक वाई एक्स एक्सिस है जो एक दूसरे पर 90 एंगल बना रहे हैं। इसमें हम एक वेक्टर f को कंसिडर कर ले। कंसिडर a vector f represented by OA line making angle theta with x axis. Consider a vector f represented by OP line और making angle theta with x axis. सेकेंड स्टेप हमारा इस तरह होगा कि फर्स्ट वेक्टर के हेड से जो है हम एक जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम द हेड ऑफ वेक्टर f ऑन x एक्सिस। तो इसके साथ ही हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन गए। एक कंपोनेंट हमारा y के डायरेक्शन, y x एक्सिस के डायरेक्शन के पैरेलल है, इसको हम नाम देंगे fy कंपोनेंट। और एक कंपोनेंट जो x एक्सिस के डायरेक्शन में है, इसको हम नाम देंगे fx कंपोनेंट, जो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ fx एक्सिस। तो वो कंपोनेंट जो x एक्सिस पर है वो fx कंपोनेंट बन गया, और वो कंपोनेंट जो fy पर है वो fy कंपोनेंट। अगर ये एंगल बना रहा है 90 एक दूसरे के साथ, तो fy और fx को हम fy एंड fx मेकिंग एंगल थीटा इक्वल टू 90 म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, तो इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कहते हैं। ये दो कंपोनेंट रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट का मतलब क्या हो गया कि अगर ये कंपोनेंट्स जो दो कंपोनेंट दो अज्जा में, ये सिंपल fx और fy में तब्दील हो गया, स्प्लिट हो गया, और ये दो कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ 90 एंगल बना रहे, तो इस वजह से इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। तो इस टॉपिक का नाम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर या रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर और सिंपल रिवर्स ऑफ वेक्टर एडिशन भी हम कहते हैं। हमारे पास दो कंपोनेंट्स बन गए, एक कंपोनेंट fx है, एक fy है, और अगर आप गौर से देखें तो ये राइट एंगल ट्राइंगल भी हमारे पास बन गया। कौन सा ट्राइंगल? ये पॉइंट आप फॉर एग्जांपल OP है, इसको आप क्यों रख ले, OP क्यों ट्राइंगल हमारे पास बन गया। हमारे पास एक ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, OP क्यों ट्राइंगल बन गया। इस ट्राइंगल में हम जो है ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करके हम fx कंपोनेंट वेक्टर जो हमारे पास बन गए, वेक्टर के एक डायरेक्शन होती है और एक इसकी मैग्नीट्यूड होती है। fx की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ fx एक्सिस है और y की डायरेक्शन अलोंग y x एक्सिस है। तो डायरेक्शन तो मेंशन है। अब हम इसकी मैग्नीट्यूड किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो राइट एंगल ट्राइंगल यूज़ करके जो है वो हम ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन हम यूज़ करके जो है हम इसके कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले फर्स्ट ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो हमारे पास है साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल में हमारे पास जो है वो, तो इस ट्राइंगल में अगर आप देखें तो परपेंडिकुलर हमारे पास ये है fy कंपोनेंट है, p क्यों हमारे पास परपेंडिकुलर है, p क्यों हमारे पास परपेंडिकुलर है, और हाइपोटेन्यूज हमारे पास OP है
ये हाइपोटेन्यूज हमारे पास OP है और साइन थीटा ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो है। तो PQ की जगह हम क्या लिख सकते हैं, वो FY लिख सकते हैं और OP तो F के बराबर है। साइन थीटा हमारे पास जो है वो आ रहा है FY डिवाइड बाई F। तो FY हमने फाइंड आउट करना है, F उस साइड पर ले जाए तो ये F साइन थीटा हमारे पास जो है इसका रिजल्ट आ गया। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गया, इसको इक्वेशन A का नाम दे दे। ये FY कंपोनेंट्स हम इस इक्वेशन से जो है वो फाइंड आउट कर सकते। फिर हम सेकंड ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ करके कॉस थीटा हम यूज़ करके जो है हमारे पास जो है सेकंड कंपोनेंट हम फाइंड आउट कर सकते। कॉस जो है थीटा वो हमारे पास इक्वल, तो कॉस थीटा हमारे पास इक्वल है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास यहाँ पर जो है OQ है, ट्राइंगल में OQ जो है ये बेस है, तो OQ डिवाइड बाय OP परपेंड। तो OQ हमारे पास इक्वल है FX के और OP जो है F के बराबर है। तो हमारे पास cos थीटा इक्वल हो गया, हमने अगर FX फाइंड आउट करना है तो ये F उस साइड पर डिवीजन में उस साइड पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये F cos थीटा आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन नंबर B आ रहा है। इन दो इक्वेशन की मदद से, इक्वेशन A और B की मदद से हमने ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ किया और इसकी मदद से जो है हम इस कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायरेक्शन तो आप सबको क्लियर है, FX कंपोनेंट की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ X एक्सिस है और Y की डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ Y एक्सिस है। अगर हम इस तरह कर ले कि इस रिजल्टेंट फोर्स हमने फाइंड आउट करना है, ये दो कंपोनेंट्स हमें गिवन हो और हम F फोर्स को फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसकी डायरेक्शन फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो वो भी हम ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो की मदद से जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यूज्ड थर्ड ट्राइग्नोमेट्रिक रेशो टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा हमारे पास परपेंडिकुलर बाय बेस है। परपेंडिकुलर हमारे पास जो है वो PQ है ट्राइंगल में और बेस हमारे पास OQ है। दोनों आप इसमें पुट करके वैल्यू जो है टेंजेंट थीटा हमारे पास इक्वल हो गया, परपेंडिकुलर हमारे पास FY है और बेस FX है और टेंजेंट थीटा के बराबर आ गया। हमने थीटा फाइंड आउट करना है तो tan उस साइड पर ले जाए तो ये इन्वर्स हो जाएगा, tan इन्वर्स FY डिवाइड बाय FX। और इस इक्वेशन को हम इक्वेशन C का नाम देते हैं और इस इक्वेशन की मदद से जो है हम डायरेक्शन ऑफ जो है रिजल्टेंट फोर्स, इसकी ये थीटा फाइंड करके हम रिजल्टेंट फोर्स F की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर आप इस फोर्स की मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हो तो इसके लिए फिर हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम, PGT। पाइथागोरस थ्योरम जो है अप्लाई कर ले, PGT पाइथागोरस थ्योरम जो है वो पाइथागोरस थ्योरम PGT अप्लाई कर ले। PGT हाइपोटेन्यूज स्क्वायर जो है वो इक्वल है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के, ये हमारे पास इसके इक्वल है। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तो ट्राइंगल में F के बराबर है, बेस हमारे पास FX के बराबर है और परपेंडिकुलर हमारे पास FY के बराबर है। अगर हम स्क्वायर ख़त्म कर ले, टेकिंग स्क्वायर रूट ले, तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा FX के प्लस FY और यह जो है ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा F इज इक्वल टू अंडर रूट FX प्लस FY स्क्वायर। ये रिज़ल्ट जो है इसको D इक्वेशन का नाम दे दे, D इक्वेशन C। इसकी मदद से हम डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं।
इक्वेशन डी की मदद से f इज इक्वल टू एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ वाई की मदद से जो है हम जो है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स फाइंड कर सकते हैं। तो ये चार इक्वेशन हमारे पास बन गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से। अगर हमने कंपोनेंट्स गिवन है तो हम f और थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें फोर्स गिवन हो, थीटा गिवन हो, तो हम एफ वाई और एफ एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हमने डिटेल से रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स या वेक्टर एडिशन के रिवर्स प्रोसेस या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को जो है डिटेल से पढ़ा। तो आज का टॉपिक हमारा ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।